अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें डायरिया से बचाव के इख्तियाती तदाबीर और इलाज के बारे में तफसीली तौर पर बताया जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हासिल कर सकें। नन्हे मुन्ने हंसते खिलखिलाते बच्चे माँ बाप की आंख का तारा होते हैं, लेकिन डायरिया से नन्हे मुन्ने फूल कमला जाते हैं और हर रोज पूरी दुनिया में हजारों बच्चे डायरिया का शिकार होते हैं। गंदगी, तिब्बी सहूलतों का फुकदान, तालीमी सेहत या हेल्थ एजुकेशन के हसूलों से नाआशनाई की बदौलत बहुत सी बीमारियां जिनमें डायरिया भी शामिल है का सामना करना पड़ता है। डायरिया होने की सूरत में अगर बर वक्त इलाज न किया जाए तो फिर फौरी तौर पर मौत भी वाक़या हो सकती है। अलावा गलत इलाज से खतरे का अमकान बढ़ जाता है। एक तहकीक के मुताबिक डायरिया रोकने वाली एम्यूडेम दवाई के कतरे पिलाने से बच्चों में काफी अमवात हुई हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों में डायरिया होने के अमकानात होते हैं, लेकिन इससे सबसे ज्यादा मुतासर 1 साल तक की उम्र के बच्चे होते हैं। डायरिया इस्लाम में बिल्कुल पतली या पानी जैसे पखाने आते हैं। पखानों में रतूब या खून भी आ सकता है और लंबे अरसे तक रह सकता है। बार बार पखाने आने की वजह से जिस्म में पानी और नमकियात की जबरदस्त कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बर वक्त मदद मुहैया ना होने की सूरत की वजह से मौत भी वाक़या हो सकती है। अब डायरिया को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? डायरिया को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। इसको रोकने वाली सबसे अहम बात यह है कि जिस्म से जितना पानी और नमकियात खारिज हुए हों इतनी ही मिकदार जिस्म को दोबारा मुहैया कर दी जाए। जब किसी बच्चे को डायरिया हो जाए तो सबसे पहले बेहतरीन इलाज है निमकोल यानी ORS का इस्तेमाल। निमकोल के पैकेट में तमाम जरूरी नमकियात मौजूद होते हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले पानी उबाल लें, फिर 4 गिलास पानी ठंडा करके इसमें निमकोल का एक पैकेट डाल दें। आपका निमकोल तैयार है। डायरिया के दौरान बच्चे को वक्फे से पिलाते रहे। निमकोल घर में भी बनाया जा सकता है। 4 गिलास पानी में 4 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक मिलाएं। जायका बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 नींबू निचोड़ दें। घरेलू निमकोल तैयार है। इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद वाले निमकोल का जायका बहुत अच्छा होता है और बच्चे इसे पसंद भी करते हैं। 80% से ज्यादा केसों में निमकोल देने से डायरिया कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर इससे अफाका ना हो और डायरिया जारी रहे तो फिर बच्चे को फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए, जहां ड्रिप लगाकर पानी और नमकियात की कमी को दूर किया जा सकता है। डायरिया से बचाव के लिए मुतअद्दिल अमवार जिन्हें ज़ेरे गौर रखते हुए आप लोग इससे महफूज रह सकते। नंबर 1, माँ का दूध। बच्चे के लिए माँ का दूध अल्लाह ताला की नेमत है। माँ के दूध में इतने ज्यादा खवाइस मौजूद हैं कि कोई डिब्बे का दूध या फिर गाय या भैंस का दूध इसका कतई मुकाबला नहीं कर सकता। माँ का दूध पीने वाले बच्चे बहुत कम डायरिया का शिकार हो जाते हैं। अगर फिर भी बच्चे को डायरिया हो जाए तो निमकोल देने के साथ साथ माँ का दूध पिलाते रहें। नंबर 2, बोतल से दूध पिलाना छोड़ें। गंदी बोतल और निप्पल से दूध पिलाने से बहुत सारे जरासीम जिस्म में दाखिल होकर बीमारी का बाइस बनते हैं, इसलिए जरूरी है कि इसे परहेज किया जाए। अगर माँ का दूध किसी वजह से बच्चे को ना दिया जा सकता हो तो फिर 1 कप और चम्मच के जरिए गाय या भैंस का दूध दिया जाए। गाय का दूध पिलाने से पहले इसमें 1 हिस्सा पानी अच्छी तरह उबाल कर मिलाएं और कप और चम्मच के जरिए बच्चे को पिलाएं। पॉइंट नंबर 3, बच्चे की खुराक। बच्चे की खुराक। डायरिया में बच्चे को माँ के दूध के अलावा नरम ग़िज़ा देते रहना चाहिए। अक्सर और बेशतर माएँ डायरिया में ग़िज़ा देना बिल्कुल बंद कर देती हैं, जिससे इसकी शिद्दत में इजाफा हो जाता है। माँ के दूध के साथ साथ नरम ग़िज़ा जरूर देते रहना चाहिए। घर में बनाई गई सादा और नरम ग़िज़ाएं मसलन सूजी, दूध में दही, केला, साबूदाना, दलिया, कस्टर्ड, चावल, फिरनी वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। डब्बे में बंद ग़िज़ाओं और दूध से परहेज करना चाहिए।